वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके लिए कोई नई टॉपिक लेकर नहीं आए हैं, बल्कि आपके लिए जो आपका लास्ट जो 2 महीना का जो स्ट्रेटजी क्या आपका होना चाहिए इस पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका 67 बीपीएससी प्रीलिम्स 30 अप्रैल को और 15 मई को सीडीपीओ का एग्ज़ाम है और दोनों का सिलेबस जो है वो करीब करीब प्रीलिम्स का सेम है। तो आज जो है हम बात करेंगे कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है, और इसके साथ ये भी बात करेंगे कि आप इधर जो 2-2.5 महीने जो समय मिला है इसमें आप अपना तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास लगता है कि ये भी पढ़ ले, ये टॉपिक पढ़ ले, वो टॉपिक पढ़ ले, लेकिन फंसता क्वेश्चन नहीं है। बस इतना ही आप पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका बीपीएससी जो प्रीलिम्स में है आप आसानी से क्या है ना 110 प्लस करके जाएंगे। क्योंकि इस बार संभावना भी है कि आपका जो पिछला बार जो मेट 110 गया था उसी के आसपास भी संभावना है। इससे आप कम का उम्मीद लेकर चले भी नहीं। तो आइए हम बात करते हैं कि आपका जो अब से क्या स्ट्रेटजी होगी। इसके साथ हम भी बात करेंगे कि हम बिहार स्पेशल जो पढ़ाए थे उसमें ज्योग्राफी कहाँ तक कंप्लीट किए हैं। उसके साथ हमारा जो बिहार स्पेशल का जो क्लास जो होगा वह कब से स्टार्ट होगा और उसमें किस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, ये सब बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी, इसी से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आज क्लास में क्या होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री, साइंस और करेंट अफेयर्स पर अच्छे से काम कर लिया तो उसका पीटी आसानी से हो जाता है। लेकिन कई स्टूडेंट हमारे साथ ऐसे भी हैं जिनका 2 नंबर 3 नंबर से पीटी नहीं हो पाया पिछला बार, तो उनकी तैयारी में कहाँ पे चूक रही, ये सभी बातें पे बात करेंगे। देखिए, हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है कि आपका बिहार पीसीएस में एक हिस्ट्री जो है वह एक बहुत ही रोल अदा करता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है वह आधुनिक इतिहास पे करना है। और आधुनिक इतिहास में आप क्या करेंगे कि आधुनिक इतिहास के लिए आपके मार्केट में कई सारे बुक है, आप कोई बुक मत पढ़े, बस हम एक बुक बताएंगे और वहीं से आपका क्या होगा, पीटी हो जाएगा। आधुनिक इतिहास के लिए क्या कीजिएगा, हम हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक आपके पास प्रिफेयर करेंगे और उसके साथ जो हम और साथ में जो ऐड करेंगे उसको आप करते चले जाएं। हम दावा और गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका पीटी आसानी से होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास के लिए। तो सबसे पहले आधुनिक इतिहास के लिए आप जो काम करेंगे, एनसीईआरटी पढ़े हैं या नहीं पढ़े, मत पढ़िए एनसीईआरटी अब, क्योंकि अब आपके पास 2 महीने का समय बचा हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक होती है क्योंकि सब बेसिक आपका क्लियर होता है, लेकिन अब एनसीईआरटी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। देखिए, हिस्ट्री के लिए क्या कीजिएगा, जो आधुनिक इतिहास के लिए अगर आप स्पेक्ट्रम का बुक रखे हैं तो बस स्पेक्ट्रम पे काम कर लें अच्छी तरह से, और स्पेक्ट्रम का जो काम करें और इसमें जो आप काम करें वह 1885 के बाद से काम करें। ऐसे तो आपको पढ़ना स्पेक्ट्रम पूरा है, लेकिन ज़्यादा जैसे ही कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय से लेकर भारत की आज़ादी तक जो जितने भी टॉपिक है उसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके साथ स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद दूसरा फायदा क्या आपको है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, फैक्ट भी मिलते जाएंगे। अगर आप जैसे कि आधुनिक इतिहास के लिए जैसे ही आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, जिस टॉपिक को स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा उस टॉपिक के लिए एक बुक आता है एसके पांडे आधुनिक इतिहास का, एसके पांडे। और एसके पांडे में क्या है, फैक्ट बहुत है लेकिन पूरा बुक नहीं पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने स्पेक्ट्रम में 1857 की क्रांति पढ़ा, ठीक है, तो 1857 की आपने क्रांति जब पढ़ लिया तो इस पढ़ने के बाद क्या निकालिए, एसके पांडे का बुक निकालिए और एसके पांडे के बुक से 1857 की जो क्रांति की जो टॉपिक है उस टॉपिक को जाएं, वहाँ पे जाएं और इस टॉपिक को नहीं पढ़ें, क्योंकि 1857 की क्रांति को तो आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ लिया है। और जैसे ही आपने इसके पांडे खोलेंगे 1857 क्रांति, तो वहाँ पे क्या है कि मतलब टॉप चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, कई सारे हो, जैसे 50, 100 जो भी दिया है, हर मतलब चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। इसी को लगा लें।
जैसे आपने स्पेक्ट्रम में कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को इसके पाने में खोजिए और उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लगा लें। बस इतना काम करें, हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा और सब क्वेश्चन यहीं से आएगा। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्पेक्ट्रम पढ़ना है और साथ में एस.के. पांडे के बुक रखना है। एस.के. पांडे के बुक को पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है, बल्कि उसका लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए उसको लगा लेना है। यहीं से आपका आधुनिक इतिहास का क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रह गई मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास। ना तो रामचरण शर्मा पढ़ना है, ना एनसीईआरटी पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। इसके लिए मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास के लिए घटना चक्र आता है। ऐसे तो घटना चक्र तीनों, आप इतिहास के जब घटना चक्र लेंगे तो उसमें क्या होगा कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों का दिए हुए है। तो आप क्या करेंगे, उसमें पहले मध्यकालीन पर पढ़ेंगे, उसके बाद प्राचीन को पढ़ेंगे। मध्यकालीन के लिए और प्राचीन भारत के लिए बस खाली घटना चक्र पढ़ें। और एक बात याद रखिएगा कि अगर हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम और एस.के. पांडे के बुक को पढ़ लेंगे और तो जो घटना चक्र लगा लीजिएगा, क्या लगा लीजिएगा? घटना चक्र, तो आपका हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और यहाँ से आसानी से आप कवर कर लेंगे। हिस्ट्री के लिए बस इतना ही पढ़ना है। क्या? स्पेक्ट्रम पढ़ना है आधुनिक भारत के लिए, साथ में एस.के. पांडे का क्या है ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे और घटना चक्र पढ़ेंगे। एक आप अगर आपके पास टाइम होगा तो मध्यकालीन भारत और प्राचीन इतिहास के लिए जो एस.के. पांडे के जो बुक है उसका ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। बस इतना ही काम करना है। अगर ऑब्जेक्टिव इसका और इसका नहीं लगाते हैं और घटना चक्र पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? इस इतिहास के लिए कोई क्या होगा? दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करेंगे साइंस पे। साइंस पे क्या करना है? साइंस पे ज़्यादा जो फोकस करना है वह जो इस पे बायोलॉजी पे करना है और उसके बाद आपका भौतिकी पे करना है, उसके बाद रसायन पे करना है। जीव विज्ञान के लिए क्या पढ़ना है? आप इनका बस लूसेंट पढ़ेंगे। बस क्या पढ़ेंगे? लूसेंट। क्या पढ़ेंगे? लूसेंट पढ़ेंगे और जीव विज्ञान पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उसके बाद भौतिकी पे कीजिएगा, उसके बाद रसायन पे कीजिएगा। और अगर साथ में आप घटना चक्र पढ़ लेते हैं तो आपके क्या है, यह क्या होगा? आपका रामबाण साबित होगा। तो अगर आप घटना चक्र नहीं पढ़ते हैं तो इसके लिए लूसेंट पढ़िएगा। लूसेंट का जो बायोलॉजी का जो वहाँ पे जो पार्ट है वह बहुत क्या है, अपने आप में लाजवाब है और वहाँ से पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद तो साइंस के लिए क्या पढ़ना है आपको? साइंस के लिए जो पढ़ना है वह आपका लूसेंट पढ़ना है। अब आइए तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे, क्या नाम है? करेंट अफेयर्स के लिए। करेंट अफेयर्स पे आने से पहले हम इसका भी ज्योग्राफी और पॉलिटी को भी डिस्कस कर देते हैं। ज्योग्राफी में जो ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है वह आपका पढ़ना तो आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है, लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा। ज़्यादा फोकस जो कीजिएगा वह इंडियन ज्योग्राफी कीजिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे फोकस कम कीजिएगा। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो उसमें बता देंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ से प्रश्न बनता है। और अगर इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ें आप? एक तो सबसे पहले लूसेंट पढ़ें और लूसेंट पढ़ने के साथ ही घटना चक्र लगा लें। घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो आता है उसको लगा लें। यहाँ सबका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा नंबर पर हम बात करेंगे, अभी तक हम हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी को बात कर लिए। पॉलिटी के लिए क्या करना है? पॉलिटी के लिए बस आपको पता है कि जैसे हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लूसेंट रामबाण होता है, तो उसी के लिए हर स्टूडेंट के लिए पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ लें। आईएएस से लेकर पीसीएस से लेकर वनडे एग्जाम तक आपको कुछ पॉलिटी में नहीं काम करना पड़ेगा। एक बार सही से पढ़ लेंगे तो आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है? एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है। अब आइए इकोनॉमिक्स के लिए किसी भी आपका इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लीजिएगा? किसी भी इंस्टीट्यूट, अगर आपके पास ढेर का इंस्टीट्यूट नोट्स हो, जीएस वर्ल्ड का हो, दृष्टि का हो या किसी भी इंस्टीट्यूट का हो आपके पास, जिसमें क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपका ज़्यादा प्रश्न बनता ही नहीं है और जो बनता है वह आपका मॉनेटरी पॉलिसी से, फिजिकल डेफिसिट से और आपका जो आपका इंस्टीट्यूशनल है, जो संस्था जो है जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये सबसे प्रश्न बनता है। तो इकोनॉमिक्स के लिए क्या कीजिएगा? किसी भी इंस्टीट्यूट का, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, दृष्टि हो, ध्येय हो, जीएस वर्ल्ड हो, किसी भी खान सर का हो या किसी का भी हो, इकोनॉमिक्स नोट्स वहाँ से पढ़ लेंगे आप, ठीक है ना। उसके साथ क्या करना है? अब आइए बिहार स्पेशल। देखिए बिहार स्पेशल के लिए आपको मार्केट में आपका क्या लूसेंट पढ़ना है? मत पढ़िएगा। क्राउन पढ़ना है? नहीं पढ़िएगा। इम्तियाज अहमद पढ़ना है? नहीं पढ़िएगा, कुछ मत पढ़िएगा। क्योंकि अब आप कहिएगा कि भैया बिहार स्पेशल ना लूसेंट पढ़ें, ना क्राउन पढ़ें, ना इम्तियाज अहमद पढ़ें, तो पढ़ें क्या? क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका मिसलेनियस, करेंट अफेयर्स, ये जितना भी टॉपिक जो है उसको
हम पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? हम पढ़ाएंगे। और हम जो पढ़ाएंगे वह प्योर आपका मैथ से पढ़ाएंगे। तो इसलिए आपको बिहार स्पेशल पे आपको किसी भी प्रकार का कोई बुक नहीं पढ़ना है। अगर आपको ज्ञान बढ़ाना है बिहार स्पेशल पे तो आप क्या है, मार्केट में कई सारे बुक है उसको आप लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम बीपीएससी क्वालिफाई करना है और बिहार स्पेशल के लिए तो आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि बिहार स्पेशल में हम जो है करीब करीब ज्योग्राफी का 80 से 90% भाग जो है वह आपको मैप के माध्यम से मैंने कवर कर दिया है। और सब वीडियो जो है वह मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल पे, मिश्रा सर के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे वीडियोज में जाएंगे और तो वहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहाँ से बिहार स्पेशल का कवर कर सकते हैं। और मैं बताऊं गारंटी के साथ कि YouTube पे यह जो है पहली बार है कि पूरा बिहार स्पेशल ज्योग्राफी जो है वह मैप से कवर किए हैं। क्या किए हैं? ज्योग्राफी जो है वह मैप से कवर किए हैं। तो आपको बिहार स्पेशल के लिए क्या करना है, आपका बस मिश्रा सर का यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट पे आप पूरा वीडियो, लेकिन वीडियो जब देखिएगा तो वह आप सीक्वेंस में देखिएगा, ठीक है ना। क्या है, वीडियो जो है वह आप सीक्वेंस में देखेंगे। अगर आप क्लास 1 से लेक्चर 1 से लेकर आएंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, तो आपको क्या होगा कि वैसे भी क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और एक बार पढ़ने के बाद गारंटी के दावा के साथ कहते हैं कि आपको बिहार स्पेशल के लिए आप बताएं एक अच्छे मास्टर बन जाएंगे। क्योंकि एक बार क्लास बस ज़्यादा नहीं, एक बार, लेकिन क्लास जो है वह सीक्वेंस से देखिएगा तब। उसमें क्या है कि बिहार स्पेशल के उसके बाद थोड़ा सा और बात करते हैं, रह गई करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना है? करेंट अफेयर्स के लिए जो पढ़ना है आपको, स्पीडी, वन ईयर्स। और लास्ट में क्या पढ़ना है आपका एग्जाम के, जैसे अप्रैल में एग्जाम है तो आप अप्रैल में कोई भी एक अच्छी मैगजीन, जैसे कि आपका घटना चक्र ले लेंगे, घटना चक्र को ले सकते हैं आप। एडुटेरिया भी जो है अच्छा मैगजीन है, एडुटेरिया, इसको आप लगा लेंगे तो करेंट अफेयर जो है वह बिहार स्पेशल में यहाँ से बाहर नहीं आएगा। ज़्यादा मत पढ़े, इतना ही पढ़े, गारंटी के साथ कहते हैं कि यहाँ से कवर होगा। रह गया मैथ और रीजनिंग। ये तो मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा आप कहीं से भी, किसी का भी RS अग्रवाल मत लगाइएगा, थोड़ा सा कोई भी बुक निकालिएगा, बस बेसिक मैथ आता है उसको आप आसानी से कर लेंगे। बस इतना पे फोकस करें और आपका जो बीपीएससी प्रीलिम्स जो होगा आसानी से होगा। क्या पढ़ना है आपको? हिस्ट्री में आपका स्पेक्ट्रम पढ़ना है। और साथ में ये ध्यान रखिएगा कि सभी को, अगर आपके पास टाइम होगा तो सभी का घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो है वह लगा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। रह गई यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात, इन्वायरमेंट में भी बस कुछ नहीं, घटना चक्र लगा लेंगे, वहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है ना। यह जो है आपका बीपीएससी प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी हो गया। अब आइए हम बात करते हैं अपनी क्लास का। बिहार स्पेशल कहाँ जाना है आपको? यूट्यूब पे मिश्रा सर। अगर मिश्रा सर नहीं मिलेंगे तो क्या करना है? यूट्यूब पे सर्च बॉक्स में जाना है, वहाँ पे डालना है संपूर्ण बिहार स्पेशल मिश्रा सर। यूट्यूब पे जाना है, सर्च में जो बॉक्स है वहाँ पे जाके डालना है संपूर्ण बिहार स्पेशल मिश्रा सर। तो आपको जितना भी बिहार स्पेशल का लेक्चर जो है वहाँ पे मिल जाएगा। उसमें करीब हम लगभग बिहार ज्योग्राफी जो है वह मैप के माध्यम से, क्या बिहार ज्योग्राफी जो है वह मैप के माध्यम से 80 से लेकर 90% क्या है कवर किए हैं और वहाँ पे बहुत डिटेल पढ़ाए हैं। उसमें वह भी टॉपिक हम क्या क्या पढ़ाने की कोशिश किए हैं जो आपके परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन कि कभी ना कभी वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने वहाँ पे क्या है पूरा बिहार स्पेशल मैप से पढ़ाया है। और बहुत जल्द हम आपका बिहार स्पेशल हिस्ट्री जो है वह
यूट्यूब पर ही स्टार्ट करेंगे, बस वहाँ से आप लेक्चर देख लेंगे। आपको बिहार स्पेशल पे क्या है, कोई भी आपको डाउट मतलब नहीं रहेगा। और उसमें हम सभी जो क्लास लेंगे, हिस्ट्री जो है वह आपका एंशिएंट लेंगे, मॉड्यूल हिस्ट्री लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जो बिहार स्पेशल का है वो भी लेने का कोशिश करेंगे। और अगर टाइम मिल जाए, और अगर टाइम मिल जाता है और ऐसा अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो हम 1 साल का बिहार का करेंट भी पढ़ाने का कोशिश करेंगे। लेकिन गारंटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम का क्या है, अभाव है, इस कारण से। लेकिन आपको मैं एक गारंटी देता हूँ कि बिहार स्पेशल के लिए जो बिहार हिस्ट्री जो है वह आपको हम क्या करेंगे, पूरा पढ़ा देंगे। वहाँ से आपको हो सकता है बिहार हिस्ट्री तो पूरा पढ़ाएंगे ही, उसका पॉलिटी बिहार स्पेशल जो है वह पूरा हम कवर कर देंगे। उसमें बिहार का आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी करीब आपका 80 से 90% मैंने कवर कर चुका है वहाँ पे। बिहार की पॉलिटी, बिहार की आपकी जो इकोनॉमिक्स, और बिहार का कुछ आपका लास्ट जो आपका 20 साल का जो क्वेश्चन पेपर जो बिहार स्पेशल से बना है वो आप आपको सॉल्व करवा देंगे। हम बताएं, एक बात बता दें, अगर बिहार स्पेशल का पूरा जैसे मेरा क्लास कंप्लीट होगा, आप हर टॉपिक से जाकर क्वेश्चन लगाइएगा, सब क्वेश्चन क्लास नोट से मिलेगा। तो आपको उम्मीद और आशा करते हैं कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले अभी तक आप मिश्रा सर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। और बहुत जल्द बिहार स्पेशल के मैप के माध्यम से पूरा क्लास क्या करेंगे, हम डिटेल से क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। जैसा आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इसी के क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।